हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का व्लॉग मैं कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आपको पता है कल मैं गई थी मार्केट और किरण के लिए बैंगल्स वगैरह लेकर के आई थी, क्योंकि आज जिस दिन ये होता है बेबी का कुआं पूजन होता है तो उस दिन नई चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। बट वो बात गलत अलग थी कि मुझे मतलब समझ नहीं आया, मैं कड़े लेकर के आ गई थी, बट उनको किरण को रेड एंड येलो चूड़ियाँ पहननी थी। तो खैर फिर हमने मंगवा दिया था। बस फंक्शन की तैयारी हो चुकी है, यहाँ ढोलक लग चुकी है सिद्धि और नन्नू की। और किरण से पूछ रही थी कि चाची इसको कैसे बजाते हैं, बताओ। किरण को थोड़ा मोड़ा आता है बजाते। हे एवरीवन, मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट। शाम के 7:30 बज गए हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ा सही सी नहीं थी, मैं आकर के लेट गई थी, फिर हो गया, अजीब सा लग रहा था। बट अब फिर मैंने मेडिसिन ली, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं नई वाली साड़ी पहनी है जो मुझे किरण ने दी थी, आपको याद हो करवा चौथ में। पहननी मुझे कोई और थी, बट फिर मुझे वो जमली मलयाली पहन लेती है। सिंपल सोबर अच्छी साड़ी होती है। और बस रेडी हो गई, सिंपल सा ही हो रहा है फंक्शन। सब लोग आने लग रहे हैं, ढोलक लग रही है। बस किरण को आज पूरी सब्जी दी गई थी खाने में। इसके बाद आज ना सब कुछ वो खाएंगी जो कुछ भी बनेगा। एंड आज वो बेबी को गोदी में लेकर के खाएंगे। इट मीन्स कि आज से अब इसके बाद से अब बच्चे को खिला फीड कराते हुए खा सकती है या गोदी में ले हुए खा सकती है। तो गाइस, हम लोग सब परिवार वालों को बुलाते हैं और कॉलोनी में जितने लोग हैं सबको बुलाते हैं। तो बस सब लोग आ चुके हैं। अब वही है, महावर वगैरह लग रहा है। तो सिद्धि हमारी कितने अच्छे से बैठ के लगवा रही थी। ढोल वाले भी आ चुके हैं। अच्छा गाइस, मुझे ना आपसे अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन भी शेयर करना था। काफ़ी लोग पूछ रहे थे, पहले उसको देख लेते हैं। गाइस, हम क्या सोचते हैं, अगर हम घर के बाहर जा रहे हैं, इनफेक्ट दिन में भी सन रेज की वजह से हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, सन टैन हो जाता है। बट एक्चुअल में आपको पता है कि जो हम मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप यूज़ करते हैं उसमें से जो ब्लू लाइट आती है ना, उसकी वजह से हमारी स्किन उतनी ही डैमेज होती है जितनी कि सन रेज से। एंड सिंस मैं एक व्लॉगर हूँ तो मैं मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप हमेशा ही यूज़ करती हूँ। तो उससे जो ब्लू लाइट निकलती है वो मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। तो ब्लू लाइट प्रोटेक्शन के लिए मैं यूज कर रही हूँ आयुगा का कश्मीरी सैफरॉन सनस्क्रीन, जो कि SPF 50 के साथ आता है एंड ये गोल्डन ग्लो देता है। और ये सनस्क्रीन ब्लू लाइट से मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, क्योंकि इसमें सैफरन मिला हुआ है। मार्केट में आप जितने भी सनस्क्रीन देखते हो ना, उसमें होमोसैलेट मिला हुआ होता है, लेकिन जो सैफरन होता है वो होमोसैलेट से भी ज्यादा इफेक्टिव है। सो गाइस, मैंने बस अपने फेस को वॉश किया है, देन उसके बाद मैं इस सनस्क्रीन को यूज करूंगी। सो ये सनस्क्रीन लाइट वेट है, नॉन स्टिकी फॉर्मूला के साथ आता है, नॉन ऑयली है और बहुत ही ईजिली अब्सॉर्ब हो जाता है। SPF 50 है, जिसकी वजह से ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन देता है। बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है, व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है स्किन पे। ये सनस्क्रीन ऑल स्किन टाइप के लिए। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आयुगा की वेबसाइट लिंक मैंने मेंशन कर दी है, आप जाकर परचेज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरा कूपन कोड Sonal20 यूज करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा आयुगा की वेबसाइट पर। सबसे छोटी वाली छुटकी देखिए सो रही है और उसने वही वाले कपड़े पहने जो मैं अभी दोपहर को लेकर के आई थी। एक्स्ट्रा में लेकर के आई थी कि सारे कपड़े बड़े पड़ेंगे तो ये सही रहेगा। फाइनली यही वाला पहना उसने। और ये यहाँ पर किरण की बहन ज्योति है और किरण भी तैयार होकर के बैठ गई, मैंने अभी आपको दिखाया। और ये सिद्धि चाची को बता रही थी कि बाजे बाजे मतलब बाहर ढोल आए हुए हैं। बस अब पूजा की तैयारी होगी। तो यहाँ पर चाची जी ने चौक वगैरह बना दिया था हल्दी से लीप के। मेरी छोटे छोटे जो नंदे हैं जो कि अब बड़ी हो गई हैं, शादी के टाइम पे लोग पता 10-11 साल के थे, तो इन लोग भी आ चुकी हैं। वो आदत पड़ गई छोटी छोटी नंदे बोलने की। खैर सभी लोग आते जा रहे थे। हमारी सिद्धू गिर गई। सिद्धू गिर गई, कैसे गिर गई? ताता हो गई है। कहाँ ताता हो गई मेरी सिद्धू को? तो सिद्धि तो पहले बहुत अच्छे से खेल रही थी, लेकिन ना वो अभी फीवर था उसको, तो वही ये वीकनेस तो लगी रही थी उसको, तो वो गिर गई थी। तो जब वो गिरी तो बस वो मेरी गोदी के लिए ही रो रही थी कि मम्मा की गोदी चाहिए है। फिर तो वो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। मतलब मैं, आप समझ लीजिए, वीडियो शूट करना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। तो यहाँ पर तो फिर भी मैंने शूट किया। फिर दीदी लोग आ गई थी, फिर मैंने अपना फ़ोन उनको पकड़ाया, कभी चाची को पकड़ाया। मैंने बोला शूट करते जाओ यार, क्योंकि मैं सिद्धि को लिए लिए नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी। फिर उसको कहीं बीच में खिलाना और ये सब। दीदी लोग बहलाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो बस कोशिश कर रहे थे कि भैया अपनी फ़ोटो देख के खुश हो जाए। बट वही कहाँ, थोड़ा देर बाद फिर से ही मम्मा याद आ गई थी। तो बस यहाँ पर नए इंचार्ज स्टार्ट हो चुके हैं। आपने वैसे देख रखा है, जब सिद्धि हुई थी मैंने एक एक चीज़ शेयर की थी मेरे टाइम की भी। तो बस आज किरण को पूरा टीका लगाया जाएगा हल्दी और रोरी का।
आप सब लोग बोलते हो कि इतना हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद भी हम इन सब चीज़ों को कैसे फॉलो कर लेते हैं। तो यार हमारे मायके में भी होता होता है ये सब चीज़, तो हम लोगों को पता है, तो इतना कुछ नया नहीं लगता है। और ये चीज़ें ज़रूरी भी होती है, कुछ चीज़ें जो बनाई गई हैं ठीक है, और अच्छा भी लगता है यार। इसमें ना फॉलो करने वाली, ना करने वाली बात ही क्या है ऐसी। और एक तरह से ये सोचिए कितना अच्छे से फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं बच्चा होने पे भी। किसी और का बच्चा थोड़ी ना, खुद का ही बच्चा हो रहा है, खुद के लिए ही सेलिब्रेशन हो रहा है, तो इसमें नाक मुंह सिकोड़ने वाली बात ही क्या हुई। तो एनीवे, तो यहाँ पर चाची है हाथों में हल्दी लगा करके, और ऐसे वो कुछ तो बोलते हैं इसको, वो बना रही हैं हाथों पे। और बस इसके बाद ये जो दादी हैं आ चुकी हैं। वैसे छोटी दादी करती हैं, सब पूजा करवाती हैं, लेकिन छोटी दादी की तबीयत ख़राब है तो वो नहीं आई हुई हैं, तो ये वाली दादी सब करवा देंगी पूजा। बस मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए सिद्धि को मैंने कैसे लादा हुआ है। तो बेसिक सी पूजा करने के बाद ना किरण ने फिर छुटकी को लिया, और छुटकी के भी आज के दिन महावर लगाया जाता है। आप सब बोल रहे थे ना कि वेलकम के टाइम पे आपने महावर क्यों नहीं लगाया, लगाना चाहिए था, उसका फुटप्रिंट लेना चाहिए था, बट इसी वजह से क्योंकि आज के दिन लगता है ये सब। तो बस ये सब हुआ। फिर ज्योति ने, जो किरण की सिस्टर है, उसने जो कुछ भी सामान था वो सब पहनाया, चूड़ी और हाय चंद्रमा एंड ऑल। और बस जो आते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था पिछले वाले व्लॉग में, जो नज़र के लिए बच्चे के लिए आज के दिन मंगाए जाते हैं, तो वो बुआ का रस्म होती है, मतलब बुआ करती है उस रस्म को। तो जो मेरी चाचा जी के बच्चे हैं उनको बुलाया मैंने, पूजा दीदी और आरती दीदी को। तो वो लोग छठी बना रहे हैं ऊपर, और साथ में बच्चे के वो पहना देंगे नज़र बट्टा। और बस ये सब होने के बाद मैं यहाँ पर देखिए साइड में क्या कर रही हूँ, मैं सिद्धि को यहाँ पर खिला रही हूँ खाना साथ के साथ, कि भैया ये किस तरीके से पेट भर जाए तो ये शायद मुझे छोड़ देगी, बट ऐसा हुआ नहीं, खा तो लिया उसने, बट उसने मुझे छोड़ा नहीं। बस इस तरीके से नेंगचार हो रहे थे, बड़ा मज़ा आता है देखने में। आप सब लोग आएंगे और बच्चे को गिफ्ट देंगे। कहाँ गई? ले आओ निशा की मम्मी। बस वहाँ का नेचर हो गया। इसके बाद अब कुआं पूजन की तैयारी है। तो कुआं तो नहीं है हमारे घर के पास में, हैंडपम्प ज़रूर है, तो वहाँ पर जाते हैं यहाँ हमारी कॉलोनी के वाले लोग। तो बस किरण को धीरे धीरे वहाँ पर लेकर के जाएंगे, फिर वहाँ पर से किरण लोटे में पानी लेकर के आएगी। तो बहुत मज़ा आएगा, आप देखिएगा इन रस्मों को और एंजॉय करिएगा। तो जिन लोगों के घर के पास में कुआं होता है तो वो कुआं में चले जाते हैं, और बस यहाँ पर पूजा वगैरह होती है, और फिर सब डांस वांस भी करने लग गए थे, क्योंकि यहाँ ढोल तो बज ही रहे थे। मैं ज्योति को बुला रही थी, किरण की सिस्टर को। तो बस जो नाचने वाले थे वो नाच ही रहे थे, मैं सिद्धि को ली हुई थी, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी, बस उसको लेकर के नाच ज़रूर पा रही थी। तो ये जो लोटे पानी से भरे, इसको वैसे घघरी बोला जाता है। तो इन घघरी को ऐसा नहीं है कि माँ ही लेकर के आए, जिसका मतलब बेबी हुआ है, कोई भी लेकर के आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, अभी जस्ट डिलीवरी हुई है। फिर गेट के पास में किरण अपने सर पे रख लेगी। और पता है जब हम लोग ना वहाँ से लौट रहे थे ना, तो बारिश होने लग गई थी बहुत ज़ोरों से। तो किरण के लिए हम लोगों ने अम्ब्रेला मंगाया, और दुपट्टा था दीदी के पास, तो सिद्धि को बढ़ा करके लाए हम। तो
बस रास्ते से मैंने फटाफट से शोभित भैया को कॉल किया, क्योंकि देवर का नेंग होता है यहाँ पर, ज़रूरी था उनको बुलाना। तो शोभित भैया मैंने बोला था, मतलब भाभी मुझे कॉल कर देना जब मैं कुछ बुलाना हो तो मैं आ जाऊँगा 10 मिनट के अंदर। तो बस वो फटाफट आए, तो उनका पहले टीका वीका होगा और फिर क्या होगा, वो देवर जो है वो घघरी को लेते हैं अपने हाथ में, और भाभी उनका मतलब जैकेट पकड़ के या उनके कपड़ों को पकड़ करके, मतलब उनके सहारे आगे चलेगी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला नहीं, मैंने भी किया था सिद्धि के टाइम एंड नन्नू के टाइम पे ना, मैंने गौरव भैया के कुर्ते को पकड़ा था। बस इस तरीके से सहारे से उनके जाएंगे अंदर, और जो भी पूजा वाला रूम है वहाँ पर लेकर के जाएंगे भैया। लेकिन अभी किरण की एंट्री नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि किरण की एंट्री वहाँ पर भी एक वो होगा, रस्म होगी पूजा वाले रूम में, तभी वो एंटर कर पाएगी, और वो रस्म आज के दिन ही होती है पर्टिकुलरली। और बस ये भैया यहाँ पर क्या आ गए हैं, मतलब पूजा रूम में नहीं रखा था भैया ने, बाहर ही कहीं रखवा दिया था। मुझे भी नहीं एग्जैक्टली पता था, मुझे क्योंकि मैं देखा नहीं ना, मैं अभी व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तब देख रही हूँ। अब इसके बाद किरण ना जो पूजा रूम वाली देहरी है उसको क्रॉस करेगी, बट उसके पहले यहाँ पर वो घघरी की पूजा एंड ऑल कर रही है। अब ये है देहरी क्रॉस करने वाला नेंग, जो मैंने आपको बताया था। इसमें जेठानी का रोल होता है, मतलब मेरा रोल होता है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि अभी इतना मुझे मौका नहीं पड़ा देखने का। तो बस ये छुटकी को ले करके और क्रॉस करेगी किरण, उस साइड पे जाएगी, और 7 बार या 5 बार करते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और जो भी नेंग होता है नीचे रखा हुआ होता है, वो जेठानी को लेना होता है। तो बस वो ले लिया था मैंने, अभी आपको दिखाऊंगी मैं। पहले किरण यहाँ से वहाँ हो जाए 5 या 7 बार। ये देखिए, ये है जेठानी वाला नेंग, जो कि मैंने ले लिया है अपना बढ़िया। और बस इसके बाद अब नेंग चार सारे हो चुके थे, सो सब लोगों ने फोटोग्राफी करवाई गुड़िया को ले करके। और इसके बाद किरण की ये थाली लग रही है, तो किरण ना आज थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ खाएगी, लेकिन ये नहीं है कि नेक्स्ट डे से ही सब कुछ स्टार्ट कर देगी, बट हाँ मतलब सिलेक्टेड चीज़ें खा सकती है। अब वो थोड़ा सा हट के भी खा सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, किरण की जो भी पूरी पापड़ जो कुछ भी हम दे रहे हैं उसको शुद्ध घी में तल के ही दे रहे हैं। तेल का यूज़ अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे उसके खाने में, 1-1.5 महीने तक की तो शुद्ध घी का ही दिया जाएगा उसको खाना। तो इसीलिए उसके लिए अलग से पूरियाँ तल रही हैं दादी लोग यहाँ पर। वैसे तो वहाँ पर तेल की थी, क्योंकि जो था सब कुछ बफे में। मैंने भी छुटकी के साथ ही कुछ फ़ोटोज़ निकलवाई हैं। फिर इसके बाद किरण और भैया लोग के भी साथ में मैंने कुछ फ़ोटोज़, सब निकाल रहे थे फ़ोटोज़, मैंने बोला चलो व्लॉग शूट करती हूँ मैं। ये देखिए हमारी छुटकू लाल को बढ़िया अंगड़ाइयाँ ले रही है वो तो। सो गाइस, खाना खाने के बाद फिर सब लोगों ने जम के डांस किया, मतलब कोई नहीं रुका। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।